हाँ देखो, अरे अब बिल्कुल साइलेंट साइलेंट देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक्सरसाइज 5b cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू -1 कितने से डिवाइड देंगे बताओ? नहीं, गलत, जल्दी बोलो। डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 और इसका, तो ये आ जाएगा √2 से डिवाइड देंगे, ठीक है? समझ में आया गया कैसे आया है ना? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ लिखिए, cos थीटा 1/√2 साइन थीटा 1/√2 माइनस 1/√2, ठीक है? उसके बाद cos थीटा, cos का ही फॉर्मूला बना देते हैं इसको, cos π/4 लिख रहे हैं इसको, साइन थीटा और ये साइन π/4। किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आप लोगों को? cos a प्लस बी थीटा प्लस π/4। और ये किसकी वैल्यू, क्यों इधर -1/√2 cos में किसकी वैल्यू होती है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। क्यों जल्दी जल्दी? अरे जे पूछ रहे हैं यार, एक बार हम पता नहीं जाना, क्या ध्यान रख दो। -1/√2 किसकी वैल्यू होती है cos में? cos π/4 यार 1/√2 होता है, माइनस कहां से आएगा? प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते थे? जल्दी बोलो। ये एल्फा π/4 कॉस कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है? सेकंड में, तो पाई माइनस π/4, तो 3π/4। ओके, अब इसका जनरल सॉल्यूशन बोलिए कॉस का, बोलो। फाई इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना? फाई की जगह क्या लिखोगे? थीटा प्लस π/4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3π/4। π/4 को उधर ले जाइए और ये आंसर हो गया 2n पाई प्लस माइनस 3π/4 माइनस π/4 n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस ये आपका फाइनल। इसमें डिवाइड कितने का देखो, देखो इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, डिवाइड कितने का दिया? √2 का। शाबाश, यहाँ तक सही है। डिवाइडेड बाय √2, तो √2 का डिवाइड देंगे साइन थीटा 1/√2 प्लस कॉस थीटा 1/√2 इक्वल टू √2/√2, ठीक है? ऐसे किया तो ऐसा करो, इस वाली टर्म को पहले लिख लो, कॉस थीटा 1/√2 साइन थीटा 1/√2 इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो ये कॉस थीटा कॉस π/4 साइन थीटा साइन π/4 इक्वल टू 1। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या हो गया फॉर्मूला यहाँ पर? कॉस ए माइनस बी, है ना? थीटा माइनस π/4 इक्वल टू कॉस 90। ओके, है ना? नहीं नहीं, कॉस 90 क्यों? कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना? इसका जनरल सॉल्यूशन बोलिए। हाँ, फाई इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो फाई की जगह रख दो थीटा माइनस π/4 2n पाई प्लस माइनस 0, तो 0 को तो हटा दो, तो 2n पाई प्लस π/4 हो जाएगा। इस π/4 को उधर ले जाओ, है ना? तो फाइनल आंसर ऐसा करो, कितना 4 एलसीएम ले लें,
थीटा इक्वल टू 4 एलसीएम ले लेंगे तो कितना बनेगा ये 8n पाई है ना, और प्लस पाई, तो यहाँ पाई कॉमन कर लो, सॉरी 4 एलसीएम, तो पाई बाई 4 कॉमन कर लो तो ये 8n प्लस 1n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब जैसे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने साइन का फॉर्मूला लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन गलत नहीं माना जाएगा। अगर कोई साइन थीटा फिर कॉस पाई बाई 4 लिख दे, कॉस थीटा साइन पाई बाई 4, साइन का फॉर्मूला लगाओगे साइन की जनरल फॉर्म बनेगी, आंसर डिफरेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बात है नहीं इक्वल टू √3, ठीक है। इसको 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। अच्छा तुम ये बताओ एलसीएम लें कि कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करें, एलसीएम से एक स्टेप बढ़ जाएगी, और एक बता कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत जा रही है, ऐसे लिखने पे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा, ऐसी क्या दिक्कत है। तो एलसीएम लोगे तो भी कॉस थीटा उधर पहुंचाना, 1 इक्वल टू √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब तो समझ में आई। अब पूरी ट्रांसफर कर दो टर्म, √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1, अब आया समझ में। कितने से डिवाइड दें, नहीं गलत, डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 2 से डिवाइड दे दो, तो ये लिख दो कॉस थीटा इंटू √3/2 साइन थीटा 1/2 इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा कॉस π/6 साइन थीटा साइन π/6 1/2 है, चलते रहे, ठीक है। किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस थीटा प्लस π/6 इक्वल टू कॉस π/ कितना 3 है ना, ठीक है। उसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन बोलिए, हाँ जनरल सॉल्यूशन फाई इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, फाई का मतलब हो गया थीटा प्लस π/6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 माइनस π/6 n बिलोंग्स टू इंटीजर। कभी कभी वो दो आंसर भी बना सकते हैं इसके, डिवाइडेड बाय अंडर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 + 1 4 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 8 हो जाएगा 2√2 है ना, 2√2 का डिवाइड देना है, ठीक है मुस्कान। चलो तो ये √3 माइनस 1 या पहले इसी को लिखो कॉस थीटा √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, √3 या साइन थीटा लिख दो पहले, साइन थीटा √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 इक्वल टू 2 अपॉन 2√2। अब देखते हैं किसकी मेमोरी कितनी तगड़ी है, कितनी स्ट्रांग है। हर्षित तुम बताओ, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, याद करो। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो 45 माइनस 30 का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे बन सकती है कि कॉस 15 से।
कॉस 15 की तो नहीं बनेगी ये, है ना, और बनाना कॉस में ही है। कॉस 15 की नहीं बनेगी तो 45 प्लस 30 करके देखो। यस, 45 30 से बन जाएगी 75 की। देखो कॉस 75 की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो तो इसको 45 प्लस 30 कॉस ए, फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। तो ये कॉस 45 माने 1/√2, कॉस 30 √3/2 और साइन 45 1/√2, साइन 30 कितना 1/2। एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा। तो यस, ये बन गया आपका कॉस थीटा कॉस 75 डिग्री, हालांकि रेडियन में लिखना है इसके बाद। साइन थीटा, अब इसको तो बिना सोच के लिख दो, साइन 75 और ये 1/√2। ओके, 75 डिग्री को रेडियन में लिखो। अंशुल बताओ जल्दी, 75 डिग्री को रेडियन में कितना लिखें? (75 π/180) है। इसको 15 से काट दो, 15 5 75, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 5/12, 5 π/12 है ना। चलो, तो कॉस थीटा कॉस 5 π/12 साइन थीटा साइन 5 π/12 इक्वल टू 1/√2। कॉस फॉर्मूला थीटा माइनस 5 π/4 है ना, सॉरी 5 π/12 और ये कॉस में π/4। ओके, अब तो हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन फाई इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा माइनस 5 π/12 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5/4। तो थीटा इक्वल टू, आंसर देखना इसका, 2n पाई प्लस माइनस 5/4 माइनस प्लस 5 π/12, n बिलोंग्स टू इंटीजर। आंसर इतना ही दिया है कि प्लस माइनस सेपरेट करके दिया है। √29 से डिवाइड देना है, ये तो पता ही है, 5 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, मीन्स हो जाएगा तुम्हारा कितना, √29 से डिवाइड दे दीजिए। कॉस थीटा 5/√29 माइनस साइन थीटा 2/√29। आप लोग भी हैबिट डाल दो, आगे वेरिएबल चलने दो, पीछे एब्सोल्यूट कांस्टेंट वैल्यू चलने दो। चलो, और 2/√29 देखो, ठीक है। अब मनीष, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बनाना है अपन को 100%। अब कॉस में ये वैल्यू कितनी होती है पता ही नहीं, पता नहीं ना, तो मैथमेटिक्स ने एक सुविधा दे दी है आपको, पता नहीं हो तो इसको cos 5 मान लो अपनी तरफ से। cos 5 मान लिया, किसी एंगल की तो वैल्यू होगी cos। हाँ देखो इधर ध्यान से देखना, लेट हमने cos 5 कितना सपोज कर लिया, 5/√29। अगर मैं यहाँ ट्राइंगल बनाऊं राइट एंगल, तो cos कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, बोलो 2 आ जाएगा। 29 में से 25 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ये आ गया। तो अब मेरे को ये बता दो, साइन थीटा इसको मैं साइन 5 लिख दूं क्या? देखो कॉस थीटा जे कॉस 5 साइन थीटा, यहां से साइन 5 कितना आएगा बोलो, 2/√29 को साइन 5 लिख सकता हूं, है ना, और इधर भी लिख दो साइन 5, कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि अगर हमने cos फाइव 5/√29 सपोज किया है तो 2/√29 साइन फाइव बन जाएगा ना। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका बन गया? cos थीटा प्लस फाइव का, है ना। और इधर अच्छा, अब एक मिनट ध्यान से देखना, चलो एक लाइन और बढ़ा दें। जनरल सॉल्यूशन हमारा जब ही लग पाएगा जब इधर कॉस है तो इधर भी कॉस चाहिए, है ना। साइन फाइव को कॉस कैसे बनाए? शाबाश, कॉस थीटा प्लस फाइव, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस फाइव, है ना। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन बोलिए। अब डिग्री में चलने दो जनरल सॉल्यूशन। अब देखो डिग्री में इसलिए चलने दो क्योंकि मुझे पता है आंसर डिग्री में है, और दूसरा यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो भी डिग्री में दी है ना, इसलिए डिग्री में हम चलाएंगे। क्या है इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ? x इक्वल टू बोलो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। x की जगह थीटा प्लस फाइव लिखेंगे और 2n पाई, अच्छा इसको भी डिग्री में लिख दो, 2 पाई को 360 डिग्री n प्लस माइनस 90 माइनस 5। ये थोड़ा सा माइंड लगाओ, 2 पाई 360 डिग्री बन जाएगा और प्लस माइनस 90 माइनस अल्फा। मुझे लग रहा है मुस्कान तुम्हारे सैनिटाइजर से आंखें सही हो गई। नहीं, पहले देखने में बड़ा ताकत लगानी पड़ती थी, अब आसानी से दिख रहा है। चलो हाँ, अब देखो दर टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है। यहां तक आप लोग नोट कर लो, क्यों साथ साथ में नोट कर रहे हो? अब देखो टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे तो थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 360 डिग्री n प्लस 90 माइनस फाइव को उधर ले जाओ तो 360 डिग्री n प्लस 90 माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे अपन रुकते हैं थोड़ा सा। प्रॉब्लम कहां खड़ी हो रही है कि हमें फाई की वैल्यू नहीं पता, वो ऐसा चल नहीं सकता क्योंकि फाई आपने सपोज किया है, सवाल में तो था नहीं, फाई में तो आंसर छोड़ नहीं सकते। तो अब ध्यान से देखना, यहां से मेरे को ये बताओ इस ट्राइंगल से tan फाई कितना लिखें? 2/5। तो ठीक है, ये इस सवाल का टर्निंग पॉइंट है। तो tan फाइव 2/5, तो tan फाइव 2/5 माने 0.4, 2 में 5 का डिवाइड देंगे तो 0.4 हो गया। 0.4 की वैल्यू इन्होंने दे दी है, tan 21 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब कंपेयर करें तो 5 पता चल गया हमें, 21 डिग्री 48 मिनट 5 की वैल्यू है। अभी रुक जाओ, इतना आसान नहीं है। चलो हाँ, थीटा इक्वल टू, अब देखेंगे कवरेज से बाहर तो नहीं हो रहा, प्लस n प्लस 92 इंटू, और फाइव कितना निकला? 21 डिग्री। थोड़ा बाहर जा रहा है, ये रब कर देते इधर का। ऐसा तुम लोगों ने नोट तो कर ही लिया है। थीटा इक्वल टू 360 डिग्री n और प्लस 90, क्योंकि जो चीज आ रही है मजेदार पूछने वो यहीं आ रही है, 21 डिग्री 48 मिनट। देखो अब बताओ सबसे ज्यादा होशियार, अपने माइंड पे सबसे ज्यादा भरोसा किसको है? हैं?
नहीं, मनीष अच्छा करता है। चलो मनीष तुम बताओ। 21 डिग्री 48 मिनट। अच्छा उससे पहले भी मैं पूछूं, अगर ध्यान से सुनना जो मैं चीज पूछ रहा हूं। घड़ी में इस समय कितने हो रहे हैं? 4:40 हैं। तो किसी ने टाइम पूछा कि टाइम कितना हो रहा है, तुम 4:40 बोलोगे? 3:100 तो नहीं बोलोगे? चल जाएगा भाई, जो हमारे मैथमेटिक्स के अंदर तो चल जाएगा 3:100। बोले कि हमने जो 1 घंटा है वो मिनट में बना दिया, और हमने 1 मिनट में, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसको 3 घंटे 100 मिनट भी बोल सकते हैं। मतलब 3 आवर्स, मतलब 3:100 हो रहे हैं भाई साहब। तो सामने वाला चक्कर आ जाएगा, बोले के या तो आदमी सही नहीं है या ज्यादा पढ़ लिया इसने। तो इसको सोच समझ के चलते हुए मनीष बताओ इसका आंसर। इसका जस्ट डबल कितना होगा? इसका डबल 42 डिग्री और 96 मिनट। ये वही बात हो गई 3:100 वाली। डिग्री और मिनट में इसको 43 डिग्री 36 मिनट बोलना पड़ेगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट से ऊपर अगर होगा तो उसे डिग्री बना के लिखना पड़ेगा। आगे समझ में है सवाल की खासियत? तो ये हो गया। अब ये खासियत और आएगी, अभी इधर को जाओ। 360 डिग्री एन प्लस 90 माइनस 43 डिग्री 36 मिनट, है ना? ठीक है। अब मुस्कान 90 में से 43 डिग्री 36 मिनट माइनस करो। अच्छा सभी लोग सोचो कितना? 46 डिग्री, बिल्कुल सही है। कैसे? 46 डिग्री 24 मिनट, वेरी गुड। कैसे माइनस किया? अच्छा ऐसे, अगर कॉपी पे लिखें, सुनो ध्यान से, 90 डिग्री को, अच्छा 90 डिग्री में से क्या माइनस करना है? 43 डिग्री और 36 मिनट माइनस करना है। अब इसके ऊपर मिनट तो है नहीं, माइनस में लिख नहीं सकते। किसी को जी तो कह नहीं सकते कि भाई साहब 10:30 मिनट हो रहे हैं, या किसी 10:30, किसी को कहेगा भाई साहब 10:30 मिनट हो रहे हैं। चलो, मतलब पूरा प्रैक्टिकली चलता है मैथमेटिक्स ही, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो 90 डिग्री को आपको क्या लिखना पड़ेगा? 89 डिग्री 60 मिनट। अब माइनस कर दीजिए कितना? 43 डिग्री और 36 मिनट। अब बताओ कितना आ गया? 24 डिग्री। अब आ गया मतलब 46 है ना, सही है ना? 10 में से 6 गए 4, 6 में से 4 गए 2, और 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गए 2, नहीं 8 में 4 गए 4। ठीक है, चलो बोलो कितनी सारी चीजें सिखाने वाला है सवाल ये, है ना? अब लेना है टेकिंग निगेटिव साइन। अभी ये पॉजिटिव साइन से आंसर आया है, लेकिन घबरा मत, निगेटिव साइन लेंगे तो और सरल हो जाएगा। फाई से फाई कैंसिल आउट ही हो जाएगा, रट्टा ही नहीं रहेगा उसका। जब हम निगेटिव साइन लेंगे यहां पर, कहां पर? यहां, तो ये प्लस का फाई हो जाएगा, और फाई और फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू रखनी नहीं पड़ेगी तुम्हें, है ना? टेकिंग निगेटिव साइन, यहाँ लिख दो फ्रॉम 1। हाँ, तो इक्वेशन 1 दे दिए मैंने, इसको 1 दे दिया था ना, चलो वो रब हो गई। हाँ चलो, तो
थीटा प्लस फाई इक्वल टू 360 डिग्री एन और प्लस माइनस 90 माइनस फाई। तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू 360 डिग्री एन, एन नहीं लिखा है यहाँ एन लिख देना, ठीक है, और माइनस 90 डिग्री और प्लस का फाई। तो ये फाई से फाई कैंसिल हो गया, तो इसमें तो फाई की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और माइनस 90 डिग्री। तो ये पहला सवाल ऐसा है जिसका आंसर डिग्री में चल रहा है, और डिग्री में ही दिया है बुक में। अगले वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही दे रहा हूं तुम्हें, सॉल्व करने के लिए टाइम है। तुम लोग जाते कहाँ 4:45 के बाद? नहीं, कोचिंग तो जाते हो, लेकिन 4:45 बजे तो जाते नहीं होगे। टिक्की वगैरह तो नहीं पीते हो, पानी की टिक्की वगैरह? एक बात ध्यान रखना, टिक्की वाले और खतरनाक है, वो नहीं धोते हाथ भी, ठीक है। एक और बताएं कि चलो कल खत्म हो जाएगी, कल खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब तो बड़ा सोच समझ के खाना है, सोच समझ के जीना है।